आवाज आ रही है? आवाज आ रही है बच्चों? यस मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। यस। आज हम पढ़ने वाले हैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। पेपर हो गया सबका मॉर्निंग अच्छे मैम। से? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पेपर अच्छे से हो गया बच्चों? यस मैम। हाँ, देखो हमने पहला पार्ट, प्रथम पार्ट कंप्लीट कर लिया था, है ना। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या क्या पढ़ने वाले हैं? दूसरा पार्ट, जिसका नाम है स्वर्ण काकह, मतलब सोने का कौवा। सोने का कौवा मतलब ये कहानी है। इससे हमें, इस कहानी से हमें क्या सीख लेनी है कि हमें हमारे जीवन में कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए। देखो हम शुरू करते हैं। प्रस्तुत पाठ श्री पद्म शास्त्रीणा विरचित। ये जो पाठ है, बच्चों जिसके पास बुक है वो अपनी बुक साथ में लेके बैठ जाओ, चैप्टर पढ़ रहे हैं, और जिसके पास नहीं है वो सुन लो, कहानी है, आराम से समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। प्रस्तुत पाठ श्री पद्म शास्त्री द्वारा रचित विश्व कथा शतकम। पद्म शास्त्री द्वारा रचित विश्व हमारे कथा पास बुक शतकम, नहीं है। विश्व के विभिन्न भागों से 100 कथाओं का संग्रह किया गया था, तो उन 100 कथाओं में से एक कथा ली गई है। इति कथा संग्रहात ग्रहीतो अस्ति। इस कथा संग्रह से ग्रहण की गई है। अत्र विविध राष्ट्रेषु व्याप्ता नाम शतम लोक कथा नाम। यहाँ पर, कहाँ पर? ये जो ग्रंथ है ना विश्व कथा शतकम, इसमें विश्व के विविध राष्ट्रों से, विश्व के विभिन्न प्रकार के राष्ट्रों से लोक कथाओं से, 100 लोक कथाओं में से वर्णन, 100 लोक कथाओं का वर्णन विद्यमान है। किसमें? 100 लोक कथाओं का वर्णन किसमें विद्यमान है? बोलो, किसमें है? विश्व कथा शतकम, जो किसके द्वारा रचित है? ऋतु अभी बताया था। भावना, विश्व कथा शतक की रचना किसने की थी? पद्म शास्त्री। किसने की थी? पद्म शास्त्री। मेरी आवाज तो आ रही है ना? यस और नो? यस मैम। हाँ, यस मैम। क्या पता आप लोग जवाब नहीं दे रहे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी आवाज आपके सामने नहीं आ रही है, ठीक है। ऐशा कथा ब्रह्म मतलब म्यांमार, वर्तमान में जिसको हम म्यांमार कहते हैं, पहले उसको ब्रह्मा कहते थे, ब्रह्मा देश है ना। देश से श्रेष्ठ लोक कथा अस्ति। ये जो कहानी है ये म्यांमार की एक प्रसिद्ध लोक कथा है। अश्याम कथायाम लोभ से दुष्परिणाम है। इस कथा में लोभ का दुष्परिणाम तथा त्याग से सुपरिणाम है। लोभ का तो दुष्परिणाम कहा गया है और त्याग का सुपरिणाम बताया गया है। स्वर्ण पक्ष काकय माध्यमेन वर्णितो अस्ति। स्वर्ण पक्ष, पक्ष मतलब पंख, सोने के पंखों वाले कोए के माध्यम से कहा गया है या वर्णन किया गया है, ठीक है। आगे देखो, पुरा कस्मिंचित ग्रामे, प्राचीन समय में, पुरा मतलब प्राचीन समय में, कस्मिंचित किसी, ग्रामे गांव में, एका एक, निर्धना निर्धन, वृद्धा
वृद्ध स्त्री निवसत रहती थी। किसी गांव में, पूरा प्राचीन समय में किसी गांव में एक निर्धन वृद्ध स्त्री रहती थी। तस्या च एका दुहिता, तस्या किसकी, उस वृद्ध स्त्री की, एका एक, दुहिता बेटी, विनम्रा मनोहरा च आसीत, विनम्र और मनोहर थी। प्राचीन समय में किसी गांव में एक वृद्ध स्त्री रहती थी, उसके एक विनम्र और सुशील क्या थी, मनोहर एक बेटी थी। एकदा माता स्थाल्याम तांडुलान निक्षिप्य, एकदा एक बार, माता उसकी माता ने, वो जो स्त्री थी ना, उसने स्थाल्याम, स्थाली का मतलब क्या होता है, स्थाल्याम का मतलब क्या होता है? अच्छा ये बता दो, स्थाल्याम में विभक्ति कौन सी है? नहीं पता? युवराज, अरे स्थाली का मतलब 6th क्लास में नहीं पढ़ा क्या आपने? अनिल, भावना, राकेश सिंह, आदित्य, युवराज, अश्विनी, बोलो। स्थाल्याम का मतलब होता है थाली में, सप्तमी विभक्ति है, में पर में के योग में आती है। स्थाल्याम, एकदा माता स्थाल्याम, तांडुलान का मतलब क्या होता है? चावलों को निक्षिप्पे डालकर पुत्री मादिशत, अपनी पुत्री को आदेश देती है। एक बार उसकी माता उसको थाली में चावल डालकर उसको आदेश देती है, सूर्या तपे, धूप में, सूर्या तपे मतलब धूप में, तांडुलान चावलों की, खगेभ्यो पक्षियों से, रक्षा करना, कि वो उसको आगे देती है कि इन चावलों की तुम धूप में, इनको धूप में सुखा रही हूँ और तुम पक्षियों से इसकी रक्षा करना। कंचित कालात अंतरम, कंचित कुछ, कालात समय, अंतरम पश्चात, कुछ समय पश्चात, एको विचित्र है काकय, एक विचित्र प्रकार का, विभिन्न प्रकार का मतलब अलग सा एक, काकह कौआ, सम उड़िए उड़ता हुआ, तस्या समीप आगच्छत, उसके समीप आ जाता है। फिर क्या होता है, जैसे उसकी माँ उसको कहती है कि भाई ये मैं चावल तुम्हें थाली में डाल के दे रही हूँ, तुम इन चावलों को धूप में सुखा दो और पक्षियों से उसकी रक्षा करना। तो वो वहां पे उन चावलों की पक्षियों से रक्षा करती हुई होती है, तो अचानक एक विचित्र कौवा उड़ता हुआ वहां आ जाता है। कहाँ? कहाँ आ जाता है? आप सब लोग ऐसे निष्क्रिय कैसे हो रहे हो? सबको नींद आ रही है क्या सुबह सुबह? हाँ? नो मैम। फिर वो कौवा कहाँ आ जाता है? मैम चावल सुखाते हैं वहां पे, जहाँ पे उसने चावल को डालकर उससे अपनी बेटी से कहा था कि इसकी इनकी पक्षियों से रक्षा करना, वहां वो कौवा उड़ता हुआ आ जाता है। ना एतद दृश्य है, न नहीं, एतद इस, दृश्य प्रकार का, नहीं इस प्रकार का, स्वर्ण पक्षो, सोने के पंखों वाला, रजत चंचू, चांदी की चोंच वाला, स्वर्ण काकस तया, सोने का कौवा, तया उसके द्वारा, पूर्व दृष्टा, पूर्व नहीं देखा गया था। इस प्रकार के सोने के पंखों वाला, चांदी की चोंच वाला, सोने का कौवा उसने पहले नहीं देखा था। जब वो चावलों की रक्षा कर रही थी तो कौवा एक उड़ता हुआ आया था, और वो कौवा कैसा था? उसके सोने के पंख थे और चांदी की चोंच थी। इस प्रकार के सोने के पंखों वाला कौवा उसने पहले कभी नहीं देखा था। तम तांडुलान खादंतम हसंतम च विलोके, तम उसके द्वारा,
किसके द्वारा? कौवे के द्वारा। तांडुलान खादंतम, चावलों को खाते हुए। हसंतम च विलोके, और हंसते हुए विलोके देखकर। बालिका रोदितुम आरब्धा, बालिका रोना प्रारंभ कर देती है। वो वहां आता है और आके चावल खाने लग जाता है, और उसको हंसते हुए और उन चावलों को खाते हुए देखकर वो बालिका क्या करती है? रोने लग जाती है। तम निवारयंती सा प्रार्थयत, उसको हटाती हुई वो क्या करती है? प्रार्थना करती है। किससे? उस कोये से। तांडुलान माँ भक्षय, इन चावलों को मत खाओ। माँ का मतलब क्या होता है? मत खाओ। मदीय माता अतीव निर्धना वर्तते, मेरी माता बहुत अधिक निर्धन है। स्वर्ण पक्षे काकर प्रोवाच, सोने के पंखों वाला कौवा प्रोवाच कहता है। माँ सुच है, दुखी मत हो। सूर्योदयात प्राग, सूर्योदय से पहले। ग्रामाद वही, गांव के बाहर। पीपल वृक्षम अनु, पीपल के वृक्ष के नीचे। त्वया आगंतव्यम, तुम आ जाना। अहम तुभ्यम तांडुल मूल्य दास्यामि, मैं तुम्हारे चावलों का मूल्य दे दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लेभे, और फिर वो बालिका अधिक प्रसन्न हो गई और उसको रात को नींद भी नहीं आई कि वो मुझे मेरे चावलों का मूल्य देगा, इसलिए वो रात को फिर सोए भी नहीं। बोलो, इतना समझ में आया क्या? यस मैम। यस मैम। यस मैम। गांव में कौन रहता था? एक बूढ़ी महिला। एक बूढ़ी निर्धन स्त्री रहती थी। उसके कितनी बेटियां थी? एक। कैसी थी वो? विनम्र और मनोहर। विनम्रा मनोहरा च आसीत, विनम्र और मनोहर थी। माता ने पुत्री को क्या आदेश दिया? चावलों को सुखाने का। इन चावलों पक्षियों की पक्षियों करो। से रक्षा करने का। आदेश दिया था ना? ठीक है। फिर वहां पे जब वो चावलों की रक्षा करती हुई होती है तो कौन आता है? सोने की पंखों वाला कौवा। सोने के पंखों वाला और चांदी की चोंच वाला पक्षी का कौवा वहां आता है। फिर वो क्या करता है? चावल खाने लगता है। चावल को खाते हुए और उसको हंसते हुए देखकर बालिका क्या करना प्रारंभ कर देती है? रोना। और उसको हटाती हुई उससे क्या प्रार्थना करती है? कि तुम इन चावलों को मत खाओ, मेरी माँ बहुत गरीब तुम है। इन चावलों को मत खाओ क्योंकि मेरी माँ बहुत निर्धन है। तो वो कौवा क्या बोलता है? कल दुखी सुबह जल्दी मत होना, कल सुबह जल्दी गांव के पीपल के वृक्ष के नीचे आ जाना। मैं तुम्हारे चावलों का मूल्य दे दूंगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना? यस मैम। सूर्योदयात पूर्वम एव, सूर्य उदय से पहले ही। एव का मतलब क्या होता है? ही। सूर्योदय के पूर्वत मतलब पहले ही। सा तत्रोपस्थिता, वो वहां उपस्थित हो जाती है। वृक्षस्य ऊपरी विलोके, वृक्ष के ऊपर देखकर। सा आश्चर्यचकिता संजाता, वह आश्चर्यचकित हो जाती है। यत की तत्र, वहां। स्वर्णमय प्रासादो वर्तते, वहां पे सोने का प्रासाद मतलब महल। वहां सोने का महल था। यदा काके सयित्वा प्रबुद्धा, जब कौवा सोकर प्रबुद्धा जागता है। तदा तब। तेन उसके द्वारा। स्वर्ण गवाक्षो कथित, सोने की खिड़की में से वो उसको कहता है। हाँ हो, अरे बाले बालिका त्वम आगता, तुम आ गई हो। तिष्ठ, ठहरो। अहम, मैं। त्वकृते, तुम्हारे लिए। सोपानम अवतारयामि, सोपान सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथय,
तुम कहो स्वर्णमय, रजतमय, ताम्रमय वा, मैं तुम्हारे लिए कौन सी सीढ़ी उतारूं? सोने की उतारूं, चांदी की उतारूं या तांबे की उतारूं? कन्या एवदत, उस लड़की ने कहा, अहम निर्धन मातु दुहिता अस्मि, मैं निर्धन माता की बेटी हूँ। ताम्र सोपानेन एव आगमिष्यामि, तांबे की सीढ़ी से ही आ जाऊंगी। यस, पूछना है? ताम्र सोपानेन एव आगमिष्यामि, तांबे की सीढ़ी से ही आ जाऊंगी। अच्छा, यहाँ पे आगमिष्यामि क्यों आया? आगमिष्यामि, आगमिष्यति क्यों नहीं आया? बर्थडे है क्या बेटा, ये जिसकी आवाज आ रही है म्यूट करो अपने आप को। मैं ऐसे पूछ रही हूँ, यहाँ पे आगमिष्यामि क्यों आया? आगमिष्यति क्यों नहीं आया? बोलो। भावना, तिशा, मनीषा, बताओ। युवराज, अनिल, मीना। यहाँ आगमिष्यति क्यों आया? आगमिष्यति क्यों नहीं आया? आगमिष्यामि क्यों आया? अरे, क्योंकि अहम उत्तम पुरुष का एक वचन है, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष की एक वचन होगी, आगमिष्यामि ही आएगा, है ना। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोह है, लेकिन उसने तो ये कहा कि मैं तांबे की सीढ़ी से ही आऊंगी, लेकिन सोने की सीढ़ी से वह सोने के महल में पहुंची। चिरम कालम भवने विचित्र वस्तुनि संजितानि दृष्ट्वा, लेकिन जैसे ही वो सोने के महल में पहुंची तो वहां पर विभिन्न प्रकार के वस्तुओं को सज्जितानी, सजी हुई देखकर स आश्चर्यचकिता संजाता, वह उनको देखकर क्या हो गई? आश्चर्यचकित हो गई। विस्मयम गता मतलब आश्चर्यचकित हो गई। शांता ताम विलोके, शांता का मतलब होता है थकी हुई, ताम उसको, विलोके देखकर, थकी हुई उसको देखकर, काकह एवदत, कोय ने कहा, पूर्वम लघु प्रातः राश क्रियेताम, पहले तुम क्या करो? थोड़ा नाश्ता कर लो। पहले तुम क्या करो? थोड़ा नाश्ता कर लो। फिर वद त्वम स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम करिष्यसि किम वा रजत स्थाल्याम उत ताम्र स्थाल्याम, तुम बताओ तुम कैसी थाली में भोजन करोगी? सोने की थाली में भोजन करोगी, चांदी की थाली में भोजन करोगी या फिर तांबे की थाली में भोजन करोगी? बालिका एवदत, ताम्र स्थाल्याम अहम एव निर्धना भोजनम करिष्यामि, मैं निर्धन तांबे की थाली में ही भोजन कर लूंगी। तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता, तब वह आश्चर्यचकित हो गई। यदा स्वर्ण काकेन स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम परिवेशितम, वो जब आश्चर्यचकित हो गई, क्यों? कि सोने के कोए ने उसे सोने की थाली में ही भोजन परोसा। न एतदृशा स्वादु भोजनम अद्यावधि बालिका खादितवती, इस प्रकार का स्वादिष्ट भोजन अद्यावधि, अब तक उस बालिका ने नहीं खाया था। ऐसा स्वादिष्ट भोजन उस कोए ने उसको दिया था कि उसने आज तक अपनी लाइफ में ऐसा स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया था। काको है वदत, कोए ने कहा, बालिके, बालिका, अहम इच्छामि, मेरी इच्छा है, यत कि तुम सर्वदा अत्रैव तिष्ठ, तुम हमेशा यहीं रहो। परम लेकिन तव माता तु च एकाकिनी वर्तते, लेकिन तुम्हारी माता तो अकेली है। तुम शीघ्रमेव स्वगृहम गच्छ, तुम जल्दी ही अपने घर जाओ। कोई ने उससे क्या कहा कि मेरी इच्छा है कि तुम हमेशा के लिए मेरे पास ही रुक जाओ, लेकिन तुम्हारी माँ अपने घर, तुम्हारे घर पर अकेली है, इसलिए क्या करो?
तुम जल्दी अपने घर चली जाना। इत्युक्त्वा काके कक्षाभ्यंतरे तिस्सह मंजूषान विसार्ये प्रत्यवदत्। इस ऐसा बोलकर वो कौवा कक्ष में जाता है, किसी कमरे में जाता है और वहां से 3 मंजूस 3 पेटियां निकाल कर लाता है और उस बालिका से कहता है, बालिके यथेच्छम ग्रहणम मंजूषाम एकम, अपनी इच्छा से एक पेटी इनमें से ले लो। लघुतमा मंजूषा ग्रह प्रगृह्य बालिकया कथितम इयत एव मदीय तांडुलान मूल्यम। सबसे छोटी पेटी लेकर उस बालिका ने क्या कहा कि मदीय तांडुलान इदम एव मूल्यम, मेरे चावलों का इतना ही मूल्य है। गृहमागत्या स मंजूषाम समुद्घाटिता, घर आकर जैसे ही उसने उस मंजूषा उस पेटी को खोला, तस्या महरकाणी हीरकाणी विलोके, उसमें बहुत सारे हीरे जवाहरात विलोके देखकर सा प्रहर्षिता, और वह बहुत प्रसन्न हो गई। तद दिना धनिका च संजाता, और उस दिन से वो क्या हो गई, धनिक हो गई, अमीर हो गई। इतनी समझ में आई? यस मैम। यस मैम। है ना। एक बार क्या होती है, गरीब माता होती है, वो थाली में चावल डालकर अपनी पुत्री को कहती है कि पक्षियों से धूप में इनकी रक्षा करना। तो फिर वो वहां पे उनकी रक्षा करती हुई होती है, तो वहां पे एक विचित्र कौवा वहां आ जाता है, जिसके सोने के पंख होते हैं और चांदी की चोंच होते हैं। इस प्रकार का सोने का कौवा उस बालिका ने पहले नहीं देखा था, और उस कौवे के चावलों को खाते हुए और हंसते हुए उसको देखकर बालिका रोने लग जाती है और कहती है कि मेरी माता बहुत निर्धन है और तुम इन चावलों को मत खाओ। तो वो कौवा क्या कहता है कि तुम दुखी मत हो, सूर्योदय से पहले गांव के बाहर जो पीपल का वृक्ष है उसके नीचे आ जाना। फिर वो बालिका प्रसन्न हो जाती है और उसको रात को नींद भी नहीं आती है। सूर्योदय होने से पहले वह बालिका उस पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचती है, और जब ऊपर देखती है तो वहां पे सोने का महल होता है। फिर सोने की कौवा जागकर सोने की खिड़की से उस बालिका को देखता है और कहता है कि तुम आ गई, ठहरो मैं तुम्हारे लिए सीढ़ियां उतारता हूँ, तुम कहो तुम सोने की से आओगी, चांदी की से या तांबे की से। फिर वो बालिका कहती है मैं निर्धन तांबे की से ही ऊपर आ जाऊंगी, लेकिन वो उसके लिए क्या उतारता है, सोने की सीढ़ी उतारता है, और वो बालिका सोने की सीढ़ी से ऊपर चली जाती है। फिर वो कहता, वो वहां पे सजी हुई विभिन्न प्रकार की वस्तुएं सजी हुई होती है, उनको देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है, क्योंकि वो बहुत सुंदर सुंदर चीजें वहां पे होती है। तो वो जो कौवा है वो उसको थकी हुई देखकर उसको कहता है कि तुम थक गई हो, थोड़ा नाश्ता कर लो, बताओ तुम सोने की में खाओगी, चांदी की थाली में खाओगी या फिर तांबे की थाली में। फिर वो बालिका यही कहती है मैं तो तांबे की थाली में ही खा लूंगी, लेकिन वो कौवा उसके लिए सोने की थाली में भोजन लेके आता है, और इस प्रकार का भोजन उसने आज तक नहीं खाया था। फिर वो कौवा उससे कहता है कि मेरी इच्छा है कि तुम हमेशा यहीं रहो, लेकिन तुम्हारी माता अकेली है, इसलिए तुम्हें जल्दी ही घर जाना चाहिए, ठहरो। फिर वो एक कमरे के अंदर जाता है और 3 पेटियां लेके आता है, ठीक है। फिर वो उनमें से कहती है, वो कहता है कि इनमें से एक ले लो। सबसे छोटी पेटी लेकर वो बालिका कहती है कि मेरे चावलों का इतना ही मूल्य है। बेटा ये जिसके पीछे से आवाज आ रही है ना, म्यूट कर दो अपने आप को। फिर वो घर जाके जैसे ही उस पेटी को, अरे समझ में नहीं आ रहा क्या? अब ये काल आई रात को है आज कौन न्यू हाँ। फिर वो उस दिन के बाद क्या बन जाती है, पैसे वाली बन जाती है, अमीर बन जाती है। तस्मिनेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा निवसत, उसी गांव में एक दूसरी लोभी वृद्ध स्त्री रहती थी। तस्या अभी एका पुत्री आसीत, उसके भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्ण काकस्य रहस्यम ज्ञातवती,
ईर्ष्या से। भाई हमारे गांव में वो पहले पैसे गरीब थे, अब अमीर कैसे हो गए, उनको ईर्ष्या हो गई। ईर्ष्या होने से उसने सोने के कौवे की जो कहानी है वो जान ली थी। सूर्या तपे तांडुलान निपक्षे तया अपि स्वसुताम रक्षार्थम नियुक्ता। उसके जैसे ही उसने किया कि धूप में चावलों को डालकर अपनी बेटी से कहा कि पक्षियों से इसकी रक्षा करना। तथैव स्वर्ण पक्ष है काक है तांडुलान भक्षण ताम अपि तत्रैव कार्यत। फिर वही वो कौवा चावलों को स्वर्ण पक्ष है काक है सोने के पंखों वाला कौवा तांडुलान भक्षयन चावलों को खाने के लिए ताम अपि उसके साथ भी तत्रैव कार्यत ऐसा ही किया। प्रातस्तदा गत्वा फिर वैसे ही किया उसने कि उसने कहा मेरे चावलों को मत खाओ, तो उसने कहा कि सुबह तुम वहां पे आ जाना, मैं तुम्हारे चावलों का मूल्य दे दूंगा। प्रातः तत्र गत्वा सा काकम निर्भष्यन्ति प्रोवाच। प्रातः वहां जाकर उस पेड़ के नीचे जाकर उस कोए को धिक्कारती हुई वह बालिका कहती है, भो नीच का कहे, अरे नीच कोए, अहम आगता मैं आ गई हूँ, मह्यम तांडुल मूल्यम प्रयच मेरे चावलों का मूल्य दो। काको ब्रुवीत कोए ने कहा, अहम त्व कृते सोपानम अवतारयामि मैं तुम्हारे लिए सीढ़ियां उतारता हूँ। तत्कथे स्वर्णमय रजतमय ताम्रमय व सोने की चांदी की या तांबे की। तो उस बालिका क्या कहती है, गर्विता बालिका प्रोक्तम घमंड से उस बालिका ने कहा, स्वर्णमयन सोपानेन अहम आगमिष्यामि सोने की सीढ़ी से ही मैं ऊपर आऊंगी। परम स्वर्ण काकस तत्कृते ताम्रमय सोपानेम प्रयच। लेकिन उस कौवे ने उसको कौन सी सीढ़ी से ऊपर बुलाया, बोलो? तांबे की तांबे की सीढ़ी उसको दी। स्वर्ण काकः तदा भोजनम ताम्र भाजनन एव कार्येत। और सोने के कोए ने उसे भोजन भी किसमें करवाया, तांबे की थाली में ही करवाया। प्रतिदिन निवृत्त काले स्वर्ण काकेन थोड़े समय बाद स्वर्ण काकेन सोने के कोए के द्वारा कक्षाभ्यंतरम तिस्रह मंजूरसा तब तत्पुरम सम उपस्थिता। फिर थोड़ी देर बाद सोने के कोए ने उसके सामने मतलब एक कक्ष में गया और उसके सामने 3 पेटियां रखी। लोभाविष्टा सा बृहत्तमा मंजूषा गृहीतवती। लोभ के कारण, लालच के कारण उसने एक सबसे बड़ी जो पेटी थी वो ली। गृहम आगत्य सा तरसिता यावत। घर आकर जैसे ही उसने यावत जैसे ही उसने मंजूसाम उद्घाटित थी, जैसे ही उसने उस पेटी को खोला, तावत तस्म भीषण कृष्ण सर्पो विलोकित है, वैसे ही उसने भीषण काला सांप देखा। लुब्धया बालिकाया लोभ से फलम प्राप्त। लोभी बालिका ने लोभ का फल प्राप्त किया। तदंतरम सा लोभम अपरित्यज्य। इसके बाद उसने लोभ क्या कर दिया, त्याग दिया। बोलो समझ में आई क्या? यस मैम। बताओ इसमें यस मैम। आपको बोलो। देखो त्याग का तो सुपरिणाम और लोभ का दुष्परिणाम है ना। पता है एक बार क्या हुआ, ये चैप्टर की जैसे ही मैं पढ़ा रही थी तो एक बच्चे ने पूछा कि मैडम सबसे छोटी पेटी उस बालिका ने ली, ठीक है, तो उसमें हीरे निकले, और सबसे बड़ी पेटी उसने ली तो उसमें काला सांप निकला, तो उस बीच वाली पेटी में क्या था, बताओ क्या था, बोलो। बीच वाली पेटी में तो हमें भी नहीं पता क्या था, इसमें लिखा हुआ तो है नहीं। माता काम आदिशत। माता ने किसको आदेश दिया, अपनी पुत्री को। पुत्री पुत्री को।
स्वर्ण का कह कान ए खादन, सोने के कोये ने किसको खाया? चावलों को। क्या कहा गया है चावलों को संस्कृत में? तांडुलम। तांडुलम, ठीक है। प्रासाद कीदृशे वर्तते, प्रासाद महल कैसा? महल स्वर्ण का। स्वर्णमय। स्वर्ण का। गृहमागत्य तया का सम उद्घाटिता, घर आके उसने क्या खोली? मंजूषा। मंजूषा उद्घाटित। लोभाविष्टा बालिका कीदृशी मंजूषा नयति, लोभी बालिका ने कैसी मंजूषा ली, कैसी पेटी ली? बड़ी। बड़ी। बड़ी, बृहत्तमा। निर्धनया वृद्धया दुहिता कीदृशी आसीत, निर्धन माता की बेटी कैसी थी? अभी बताया था। मनोहर और विनम्र और मनोहर। मनोहरा आसीत। बालिकया पूर्वम कीदृशे काके न दृष्टे आसीत, बालिका ने पहले कैसा कौवा नहीं देखा था? सोने का और चांदी की चोंच। स्वर्ण काक। स्वर्ण काक है, सोने का कौवा। निर्धनया दुहिता मंजूषायाम कानी अपश्यत, निर्धन बालिका ने मंजूषा में क्या देखा? एक हीरे मोती और जवाहरात। हीरे मोती और जवाहरात देखे। बालिका किम दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता, बालिका क्या देखकर आश्चर्यचकित हो गई? उस महल की सजावट देखकर। के महल में या विचित्र वस्तूनि सज्जितानि दृष्ट्वा। गर्विता बालिका कीदृशं सोपानम अयाचत कीदृशं च प्राप्नोत, घमंडी बालिका ने कैसी सीढ़ी की सोने की। सोने की कैसी उसने पाई? तांबे की। तांबे की। आ गया? मैम। आ गया ना? मैम। कहानी तो है, चैप्टर समझ में आ गया। हम कल इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। आज मैं इसकी वर्ड मीनिंग आपको सेंड कर दूंगी, वो वर्ड मीनिंग आपको करनी है और लर्न भी करनी है, ठीक है? यस मैम। और कुछ पूछना है यस इस चैप्टर? नो मैम। चलो ठीक है। हैव ए नाइस डे। हैव अ नाइस डे मैम। Have a nice Have a nice नाइट मैम। क्या?